में भाजपा को मिट्टी में मिलाने के बाद भी मराठा राजनीति के शरद पवार का बदलाव अभी पूरा नहीं हुआ है। 83 साल की उम्र में पवार का गर्म खून अपने भतीजे और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार को सबक सिखाने के लिए मचल रहा है। दूसरा डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को सबक सिखाने के लिए मचल रहा है। एनसीपी के संस्थापक अभी भी भूल नहीं पाए हैं कि उनकी बनाई हुई पार्टी के आरोप उनके भतीजे ने कब्जा कर लिया है। यही दर्द उद्धव ठाकरे का भी कांग्रेस के साथ है। दोनों ने बीजेपी को झटका दिया और उनके जख्म को अभी तक सहला रही है। अब तीनों ने अगला टारगेट अभी से सेट कर लिया है। वो टारगेट है अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस का, मतलब दोनों डिप्टी सीएम। जी हां, महाअघाड़ी ने महाराष्ट्र के दोनों उप मुख्यमंत्रियों को अभी से निशाने पर ले लिया है और उन्हें हराने की व्यूहरचना कर रहे हैं खुद शरद पवार। लेकिन लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 48 में से 30 सीटों पर जीत हासिल करने के बाद ऐसे महाअघाड़ी का जोश बुलंदी पर है और बिना आराम किए कांग्रेस, शुद्ध शिवसेना और शरद पवार के एनसीपी ने ऑपरेशन असेंबली की तैयारी शुरू कर दी है। गठबंधन प्लान बना रहा है। दोनों नेताओं को उनके गढ़ में घेर लिया है और उन्हें हराया जाए। खासकर अजित पवार को, देवेंद्र फडणवीस को आप जानते ही होंगे। एनडीए शरद पवार के गढ़ बारामती से अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को उम्मीदवार बना दिया था। इधर एनसीपी से शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले लड़ रही थी। मतलब जो मुकाबला है वो ननद भाभी के बीच हो गया था और सुप्रिया सुले ने सुनेत्रा पवार को बुरी तरीके से हराया। इसी संदेश है कि अजित पवार ने पार्टी भले ही छीन ली हो, लेकिन अभी भी उतने नहीं हो गए हैं कि शरद पवार से जमीन छीन ले। इससे उत्साहित शरद पवार अजित पवार को विधानसभा चुनाव में हराने की तैयारी में जुट गए हैं। इसलिए महागठबंधन ने अभी से विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। ये जो कील कांटे दुरुस्त करने शुरू कर दिए हैं। गठबंधन की योजना है इन दोनों नेताओं की उनके गढ़ में ऐसी घेराबंदी की जाए वो तिलमिला उठकर घिर जाएं। उन्हें हराने के लिए उम्मीदवारों की तलाश में शुरू की गई है। शरद पवार की सोच है कि अगर हम अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस को हराने की स्थिति में पहुंच गए हैं तो सारा खेल आसानी से अपने हाथ में लिया जा सकता है। जाहिर सी बात है कि दोनों ही नेता नहीं चाहेंगे कि वो चुनाव हारें या कमजोर पड़ते हुए दिखें। ऐसे में अगर ठीक से घेराबंदी हुई तो अपने से सीट पर फंस कर रह जाएगी। इससे तो दूसरे इलाकों में प्रचार के लिए काम निकल पाएंगे। इससे भाजपा और अजित पवार के पैर अपने आप बंध जाएंगे और दूसरे उम्मीदवारों की मदद नहीं कर पाएंगे। आपको पता होगा, देवेंद्र फडणवीस कहने को भले डिप्टी सीएम हों, लेकिन असली मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में उन्हें ही माना जाता है। राज्य के सबसे बड़े फैसले वही लेते हैं, ना कि सीएम, ना कि एकनाथ शिंदे। फडणवीस के पास तो होम मिनिस्टर तक है। शिंदे सिपाही तक का तबादला अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। फडणवीस भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा है महाराष्ट्र में, इसलिए सबसे ज्यादा ताकत शरद पवार फडणवीस को घेरने में लगाना चाहते हैं। वो दक्षिण पश्चिम नागपुर से चुनकर आते हैं। ये नागपुर लोकसभा सीट के अंदर जाती है, जहां से नितिन गडकरी लोकसभा के सांसद चुने गए हैं। गडकरी के खिलाफ कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार विकास ठाकरे को बनाया था और एक समय ऐसा आया कि जब लगने लगा कि नितिन गडकरी का चुनाव फंस गया है। हालत तो ये हो गई है कि जो गडकरी दावा करते थे बिना प्रचार के वो 5 लाख वोटों से चुनाव आराम से जीत जाएंगे, उन्हें नागपुर की गली गली में घूमना पड़ गया और इसके बावजूद वो 1,37,000 वोटों से जीत पाए हैं। तो आपको बताते चलें, नितिन गडकरी को 6.5 लाख वोट मिले और विकास ठाकरे को 5 लाख से ज्यादा वोट मिले। ये शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की सही रणनीति की जबरदस्त तालमेल का नतीजा था। इसलिए अब तीनों को लगता है कि ठीक ऐसे ही मोहरे और चालें तय की जाएं तो देवेंद्र फडणवीस की सीटें पर नतीजों में उलटफेर किया जा सकता है। क्योंकि जब नितिन गडकरी जैसे नेता का चुनाव फंसाया जा सकता है तो देवेंद्र फडणवीस की घेरेबंदी तो ही की जा सकती है। अगर देवेंद्र फडणवीस अपनी सीट पर गिर गए तो उनका पूरा ध्यान अपनी सीट पर केंद्रित हो जाएगा और इसका सीधा महाअघाड़ी को ही फायदा मिलेगा। दूसरे, अगर देवेंद्र फडणवीस घिर गए तो महाअघाड़ी को एक मनोवैज्ञानिक बढ़त मिल जाएगी कि जब फडणवीस का ही चुनाव फंस गया है तो दूसरे की क्या बिसात। आइए दूसरे डिप्टी सीएम अजित पवार की सीट पर बारामती सीट से चुनाव जाते रहे। बारामती 50 साल से शरद पवार का गढ़ है। अजित पवार ने पार्टी छीनने के बाद अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को वहां से उतारकर इस गढ़ को ध्वस्त करने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन वो बुरी तरीके से नाकाम रहे। सुप्रिया सुले ने अपनी भाभी को 1,58,000 से ज्यादा वोटों से हराया। इससे खुद महायुद्ध में ही अजित पवार की स्थिति कमजोर हुई और भाजपा उनसे मुक्ति पाने के बहाने ढूंढने लगी। लेकिन भाजपा को ये लगता है कि साथ में अगर अजित पवार को कमजोर करने की कोशिश की तो उस पर इस्तेमाल करके फेंक देने के आरोप लगेंगे और उल्टा असर हो सकता है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी तोड़ने का अंजाम वो देख चुकी है।
इसलिए अजित पवार को अपने हाथ जोड़े रहना उसकी मजबूरी बन गया है। अब दूसरी तरफ देखिए, सुप्रिया सुले की जीत ने शरद पवार का खेमे हौसला बुलंद कर दिया, इसलिए वो इस सीट पर हर कीमत पर अजित पवार को हराना चाहते हैं। शरद पवार ने उद्धव, शिवसेना और कांग्रेस दोनों को इसकी तैयारी करने को कहा। देखिए कि महाराष्ट्र में अक्टूबर या नवंबर में चुनाव की घोषणा होगी, लेकिन इससे पहले 6 महीने पहले ही महाअघाड़ी एक्टिव हो गया है। सूत्रों का कहना है कि शरद पवार ने अभी से तीनों दलों के उन नेताओं की लिस्ट भी तैयार करने को कह दिया है जो नागपुर और बारामती में अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ चुनाव प्रचार करने के लिए उतारे जाएंगे। इन दोनों ही सीटों पर खुद शरद पवार, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी प्रचार करके जा सकेंगे। इन दोनों नेताओं की संयुक्त अब सभी भी रखी जा सकती है। जी हां, आपको बताते चलें, लगातार उन्होंने ऐसा कहा है। याद कीजिए, लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के तुरंत बाद शरद पवार ने बारामती में अपने कार्यकर्ताओं से क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि इस बार हर कीमत पर राज्य की सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेने की तैयारी कीजिए, नेतृत्व करने को तैयार हूँ। तब लगा कि बड़े पवार बड़ी जीत के अति उत्साह में ऐसे बातें कर रहे हैं, लेकिन उनकी सक्रियता बता रही है कि वो बाकायदा जमीन पर खड़े होकर आसमान की तरफ देख रहे हैं। एक बात और ये है कि चुनाव शरद पवार की राजनीतिक जिंदगी का आखिरी चुनाव होने जा रहा है। यह बात महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में हर जुबान पर होगी। जरा कल्पना करके देखिए कि शरद पवार रैलियों और सभाओं में बोल रहे हों कि जिस भाजपा की वजह से 83 साल की उम्र में मुझसे मेरी पार्टी छीन ली गई, घर छीन लिया गया, सत्ता छीन ली गई, उसे सजा दीजिए। मराठा राजनीति में इस इमोशनल कार्ड का मतलब आप समझते हैं। भाजपा के पास इसका कोई जवाब नहीं। याद कीजिए, मोदी ने बारामती में शरद पवार को सजा देने की बात की थी और दांव उल्टा पड़ गया और केवल बारामती में ही नहीं पूरे महाराष्ट्र में पड़ गया। 42 सीट ऐसे आ गई, सीधे 17 सीट पर। अगर शरद पवार ने मोदी को सजा देने की अपील कर डाली तब क्या होगा, सोच कर देखिए। 83 साल के शरद पवार के बारे में ऐसे ही नहीं कहा जाता कि वो कब क्या कर गुजरेंगे, कोई नहीं जानता। तो हमारे साथ देखते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल चैनल और पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।